आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर परसेंटेज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज आ जाएगा तो समझिए कि मैथ के 2 से 3 चैप्टर आसानी से लगेंगे। लगने को तो पूरा मैथ परसेंटेज से ही लग जाती है, लेकिन हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं परसेंटेज से। तो यहाँ पर अब हम परसेंटेज को भी टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है तो वो है कंपैरिजन बिटवीन 2 एलिमेंट, मतलब 2 आंकड़ों की आपस में तुलना कराना है। अब देखिए पहले टाइप में क्वेश्चन क्या है। पहले हम क्या करेंगे कि आपको लॉन्ग मेथड देंगे, फिर इसके बाद ट्रिक देंगे। लॉन्ग मेथड का मतलब पहले मतलब जैसे हम कक्षा 8 या 9 में लगाया करते थे ऐसे सवालों को मान कर कि माना x, तो वैसे पहले देखेंगे, फिर इसके बाद ट्रिक देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिएगा। जैसे यहाँ पर डाला सॉल्यूशन। अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लिया, मतलब मान लिया, माना। देखिए यहाँ पर कहा बी की आय अधिक है बी की आय से, तो बी की आय मान लेंगे हम लोग। तो बी की जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, वो मान लिया एक्स। अब देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, अब ए का, क्योंकि ए की है तो ए की आय, तो यहाँ हो जाएगा ए की आय बराबर एक्स, क्योंकि एक्स का बी की आय का 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा एक्स का 25%। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस, अब ये देखिए क्या हो जाएगा 25x/100, तो ये हमारा क्या निकल आएगा। इसको और सॉल्व कर लें, एक सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 125x/100, तो ये किसके ए की आय निकल आई। अब ये देखिए, अब ये ए की आय है, ये बी की आय। जब कभी अधिक कम बोले तो हमेशा अंतर को रिप्रेजेंट किया करता है। तो यहाँ पर दोनों आय में अंतर क्या है, ये पहले निकाल लेंगे। दोनों आय में अंतर, तो देखिए दोनों आय में अंतर क्या हो जाएगा, ये बड़ा है। तो देखिए 125x/100 माइनस x, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x/100। अब ये आ गया हमारे पास दोनों आय में अंतर। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में कितनी कमी होगी। तो देखिएगा परसेंटेज कमी बराबर क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होगा परसेंटेज कमी गुणे 100/ए की आय, क्योंकि हमेशा, क्योंकि यहाँ पर ए अधिक था तो ए की आय से यहाँ पर क्या करेंगे, ए की आय नीचे रखेंगे, ए की आय। देखिएगा जैसे लाभ हानि में आप देखे होंगे फार्मूले में वैसा ही है। फिर यहाँ पर देखिए कमी, तो कमी कितनी की थी, 25x की बटे 100, और यहाँ पर ऑलरेडी एक 100 था, अब बटे कितना है ए की आय, तो ए की आय यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर हमारे पास ए की आय, देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी, ए की आय। तो ए की आय से यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा ए की आय है 125x/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा 20%, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमने क्या किया है, ये हमारा लॉन्ग मेथड था। अब देखिए हम ट्रिक कैसे लगाते हैं, देखिएगा। ट्रिक हमारी जो होगी वो होगी 100x/100 प्लस माइनस एक्स। अगर यहाँ पर देखिए, अगर अधिक होगा तो प्लस, मतलब अगर ज़्यादा के लिए होगा तो प्लस, अगर कम कहेगा तो माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा था, कहा गया था ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो यहाँ पर प्लस लेंगे तो 100 कितना अधिक है, 25%, तो फिर यहाँ पर प्लस ले लिया। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 25%, 25 ही थी। और ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारा 25, नीचे कितना हो जाएगा 125, तो 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे
तो कितना आ जाएगा 20%। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ट्रिक से कितनी जल्दी आंसर हमारा आ गया 20%, और लॉन्ग मेथड से भी 20% आया था। मतलब हमारी ट्रिक सही है। केवल हमें ये फार्मूला, बस ये हमारी जो ट्रिक है इसको आपको थोड़ा लर्न करना है। अब ये काफ़ी सवाल तक देखिएगा आसान कर देगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए अब हम आपको अगला सवाल दिखा रहे हैं। अब हम लॉन्ग मेथड न बताकर ओनली आपको ट्रिक से बताएंगे, और ट्रिक देखिए कितनी आसान है। आप देख ही चुके हैं ऊपर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ए की आय बी की आय से 10% कम है। देखिए अब ये ऊपर वाले सवाल में ज़्यादा वाला था, मतलब अधिक वाला। अब यहाँ पर हमने एक सवाल कम वाला ले लिया है। कम है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए का सोल्यूशन, और हमारी क्या ट्रिक थी, जो थी हमारी वो थी 100x/100 ± x। बस आपको इसको बांध के चलना है, दिमाग पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो x है वो कितने परसेंट कम है, कम के लिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर अधिक बोले तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या कहा है, 10% कम है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा 100, और ऊपर तो मल्टीप्लाई है तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 100। अब देखिए कम कहा गया है, यहाँ पर माइनस लेंगे, कितना माइनस, माइनस में क्या है, x की वैल्यू 10 थी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। फिर देखिए ये हो गया 100 और ये हो गया x की वैल्यू 10 थी। अब ये देखिए घटाएंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। अब ये देखिए ये से कट जाएगा। अब देखिए 100 में 90 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9% आ जाएगा, जो कि हमारा होगा आंसर। अब आप देखे होंगे कितनी आसानी तरीके से आंसर आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए अब हमने सारे सवालों को टाइप में डिवाइड किया था। अब हम टाइप 2 के सवाल देखेंगे। हेडिंग हमारी वही चल रही है, कंपैरिजन बिटवीन 2 एलिमेंट। तो अब हम इस सवाल को देखिएगा। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। यहाँ पर देखिए चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही हमें पहचान करवाएगा क्वेश्चन में कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई परिवर्तन न पड़े। तो आप जान ही सकते हैं कि देखिए क्या होता है, मूल्य और जो मात्रा होता है इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है हमारा खर्च। अगर हम मूल्य बढ़ाएंगे तो भी खर्च बढ़ जाएगा, अगर मात्रा बढ़ाएंगे तो भी खर्च बढ़ जाएगा। अगर हम मात्रा जो है उसको बोल सकते हैं खपत भी कह सकते हैं, कितनी खपत हो रही है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहले थोड़ा ये टाइप का एक लॉन्ग मेथड देख लें, फिर देखिए ट्रिक वही लगेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे मूल्य, मात्रा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, खर्च। तो देखिए मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये है और मात्रा भी 100, तो खर्च कितना आएगा। देखिए अगर मूल्य 100 है, मात्रा भी 100 है, तो बराबर में जो कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो हमारा क्या निकलेगा, खर्च। तो यहाँ पर भी निकल आएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा निकल आएगा 10,000 निकल आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एज्यूम करके चलना थे अभी। फिर अभी हम इसी को ट्रिक से भी देखेंगे कितना आसान हो रहा है। तो देखिए अब चावल का नया मूल्य तब जब 25% की वृद्धि हो गई। पहले 100 है, 25% की वृद्धि कर देंगे तो 125 हो जाएगा। तो लिखेंगे चावल का नया मूल्य, तो पहले 100 था, 25% की वृद्धि तो डायरेक्ट हो जाएगा 125। अब देखिए चावल की नई खपत निकाल लेंगे, जब नया मूल्य हो गया तो नई खपत निकल आएगा। तो देखिएगा चावल की नई खपत, तो देखिए अब इसमें क्या खपत कैसे निकालते हैं। देखिए हमें खपत निकालना है तो जो टोटल खर्च है उसमें अगर मूल्य को डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ हमें निकल आएगी, तो वही करेंगे। तो देखिए खर्च में डिवाइड करेंगे तो खर्च हमारा कितना था, 10,000। अब देखिए चावल का नया मूल्य आपको पता है 125 रुपये हो गया है, तो जो नया मूल्य 125 से डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 80 kg आ जाएगी। पहले कितनी मात्रा थी, 100, अब कितनी है 80 kg। तो अंतर कितने का आ गया, जो अंतर आया, देखिए जो यहाँ पर अंतर आ गया ये 100 मात्रा थी पहले,
अब कितनी हो गई 80, तो कितने का अंतर आया 20 का अंतर आ गया। तो अब हम क्या निकालना था, कितने परसेंट कम कर दिया जाए, तो हमें कमी निकालना है, परसेंटेज कमी। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज कमी होगा, कमी, क्योंकि देखिए जो अंतर होता है वो हमेशा कमी को दर्शाता है। तो कमी ये कितना है 20, कितने में 100% पे, 100% में थी, ये 100% इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो हमारा कितना आ जाएगा 20%, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम इसी सवाल को ट्रिक से देखेंगे, देखिएगा ट्रिक कितनी जल्दी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखिए, हाँ ये एक बात यहाँ पर समझने वाली थी कि जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, तो हम पिछली ट्रिक से ही वही लगेगा। पिछली ट्रिक थी हमारी 100x अपान 100 प्लस माइनस x, ये तब लगेगी, यहाँ इस टाइप 2 के सवाल में भी लगेगी, लेकिन तब खर्च पर प्रभाव ना पड़े, तब की बात है। इसको आप हेडिंग से लिख लीजिएगा, जब खर्च पर प्रभाव ना पड़ेगा तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। अब हम देखिएगा, ये हो गया हमारा 100x, और कितना परसेंट वृद्धि कर दिया जाए 25%। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि कर रहा था तो जुड़ जाएगा नीचे भी, तो यहाँ पर 25 जुड़ेगा, तो फिर देखिएगा ये हो गया 100, 25, और ये कितना हो जाएगा 125, तो 25 पंचे 125, तो इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 20%, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक कितना अच्छी ट्रिक है कि सारे सवालों को एक ही ट्रिक से लग रहा है सवाल। अब ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या है, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया, तो आयत की चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाए। जस्ट ऊपर वाला सवाल है कि कितने % बढ़ा दिया जाए, कितने % कम कर दिया जाए। कि अब देखिए यहाँ पर आयत में, आयत की बात है, तो आयत में क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। तो जैसा ऊपर वाला सवाल लगाए थे वैसा ही है। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो ये देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई जो होती है वो होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, तभी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही इसमें कहा गया है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर कोई परिवर्तन ना होगा तो हमारा पहली ट्रिक ही लग जाएगी। तो फिर से वही ट्रिक लग जाएगी। हमारी ट्रिक क्या थी, 100x अपान 100 प्लस माइनस x, ये हमारी क्या थी, ट्रिक थी। तो देखिए क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, कितना % बढ़ा दें, 50% बढ़ा दें। तो देखिए ये हो गया 100, और हमें कितना बढ़ाना है 50%। अब देखिए यहाँ पर 50% बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। ये यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 50। अब ये देखिए 100, 50, और ये कितना हो जाएगा 150। तो 50 से काटेंगे 3। अब 100 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3%, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। आपको केवल ये देखना है कि लंबाई को कितने % बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। अगर बोलता है चौड़ाई को कितने % बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा। दोनों में से किसी एक को एक अपोजिट में रहेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आया है। ऐसे सवाल आप पेपर में ज़रूर मिले होंगे। आप अपने बुक से और सवाल लगाइएगा, सारे ट्रिक से मैच करेंगे हमारे। अब हम अगले टाइप का सवाल देखेंगे। अब हम अगला टाइप देख रहे हैं। टाइप हमारा है थर्ड। क्वेश्चन देखिएगा, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। एकदम लैंग्वेज पहले जैसे सवाल की है, अब यहाँ पर आगे चेंज हुआ है, इसलिए टाइप भी चेंज हो गया। आप भी अपने कॉपी में जैसे सवाल लगाएं टाइप से ही लगाइएगा, बहुत आसान से समझ में आएगा। जितना अच्छा नोट्स होगी उतना ज़्यादा समझ में आता है। फिर यहाँ देखिए, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम थी, बस ये ऐड हुआ है। पहली हमारी ट्रिक क्या थी, पहली जो हमारी ट्रिक थी वो थी हमारी 100x। अब देखिए यहाँ पर उनने 100x मानेंगे नहीं, यहाँ पर चावल की पहली खपत दे दी है 24 kg। तो जो हमारी पिछली ट्रिक थी उसमें क्या हो जाएगा, 100 की जगह हम लोग W मानेंगे और x चलेगा, बाकी काम वही रहेगा। ये होगा ये, अगर बढ़ेगा तो प्लस,
घटेगा तो माइनस ये हो गया। अब हमारी अगली ट्रिक के लिए क्या हो गया, ये W हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसने 24 kg कर दिया है। अब देखिएगा कैसे सवाल लगाते हैं इसको। हाँ, एक बात और है, अब यहाँ पर देखिए कि क्या कहा गया है, मूल्य में पहले चावल की खपत। तो मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा W है वो हमारी क्या है, पुरानी खपत है। तो पहले का मतलब पुरानी खपत हो गई, और हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस किसके लिए, वृद्धि के लिए हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि के लिए प्लस, और हमारा जो नेगेटिव आएगा साइन, माइनस साइन आएगा, वो किसके लिए हो जाएगा, कमी के लिए, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए अब ये W दे दिया तो W का मान ऑलरेडी दे दिया है। ये ऐसे सवाल अभी हाल ही में सीजन में पूछे गए हैं। तो देखिएगा इसको, ये हमारा W की जगह हो जाएगा यहाँ पर 24, और x में देखिएगा x की जगह क्या रखेंगे, 20% की वृद्धि, जो कि हम पहले सवालों से लगाते आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 20। अब हमारा क्या हो गया 100, कितने परसेंट वृद्धि हो रही थी, 20% की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा आंसर 24, 20, ये कितना हो जाएगा 120। तो काटेंगे 20 छक्का 120, और ये हो जाएगा हमारा 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24। तो कितने केजी किलोग्राम कम कर दिया जाए, तो कितना 4 किलोग्राम कम कर दिया जाएगा। तो हमारे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, ये देखिएगा कोई प्रभाव ना पड़ेगा। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए अगले सवाल क्या है, हम हर टाइप में 2-2 सवाल लेके चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किया जा रहा है कैफे स्टडी पॉइंट में, और कैफे स्टडी पॉइंट को शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। ये देखिए क्वेश्चन में देखिए, अब अगला क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा जैसे ऊपर लगाया गया, बस वहाँ पर क्या अंतर था देखेंगे। यहाँ पर टमाटर के मूल्य में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। वहाँ पहले वृद्धि हो रही थी, यहाँ क्या हो गई, कमी हो गई, जिससे टमाटर की खपत को कितने केजी बढ़ा दिया जाए। पहले वहाँ कमी कर रहे थे, यहाँ कितना बढ़ा दिया जाए, कितने केजी बढ़ा दिया जाए, जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमने कह दिया था ये हेडिंग, ये आपका बेसिक पॉइंट रहेगा, ये खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जबकि मूल्य में कमी के पहले, ये देखिए पुरानी खपत दे दी, कमी के पहले टमाटर की खपत कितनी थी, 12 केजी थी। तो फिर आपको हम एक चीज़ समझाने वाले हैं, फिर देखिएगा मूल्य, मात्रा, और यहाँ पर क्या होगा खर्च। तो आपको यही है फिर यहाँ समझना, वही बात पिछली जो बात थी कि मात्रा को मूल्य को कितना रुपए बढ़ा दिया जाए। मूल्य को अगर बढ़ाया जाएगा तो मात्रा को कमी की जाएगी, तभी हमारे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। यह आपको दिमाग में रखना चाहिए, ये बेसिक पॉइंट है आपका। अब यहाँ पर देखिए वह हमारी, अब यहाँ पर जो ट्रिक थी, जब यहाँ पर पिछला दे दिया गया था, मतलब पुरानी खपत दी गई, तो हमारी क्या थी ट्रिक, WX/100 + x। हम बार बार ट्रिक को इसलिए लिखते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। फिर यहाँ पर देखिए W है, तो W की जगह क्या होगी, खपत हो जाएगी, पुरानी खपत। हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो W है पुरानी खपत है। तो ये लिखिए कमी के पहले टमाटर की खपत कितनी है, 12 केजी। तो ये हो गया हमारा 12। और यहाँ पर देखिएगा टमाटर के मूल्य में 10% की क्या हो रही थी, कमी, तो ये हो गई 10%। और यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 100। अब कमी हो रही थी तो -10। देखिए कितने आसानी से सवाल लगते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 × 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 100 में 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। इससे कटेंगे, अब 12 में कितना भाग देना है, 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। पहले इसको काट लें, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, तो 4 में 3 का भाग देना है। तो हमारा आ जाएगा 1 सही 1/3 kg। तो हमें कितने % बढ़ा देंगे, 1 सही 1/3 kg बढ़ा दिया जाए। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा अब हम अगला सवाल क्या है, ये अगला सवाल थोड़ा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप गौर से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। एक मजदूर के वेतन को 25% बढ़ा दिया गया है, अब उसके वेतन को कितने % कम कर दिया जाए। देखिएगा पहले 25% बढ़ा दिया गया, अब कितना % कम कर दिया जाए जिससे पुराना वेतन प्राप्त हो जाए।
मतलब जो पुराना वेतन है उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम एक नोट बताएंगे आपको, नोट लिख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर देखिए दो क्रमागत, पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ गया, फिर क्या है, अब क्या परिवर्तन ना हो, मतलब देखिए दो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की स्थिति में यदि प्रारंभिक मान में कोई प्रभाव न पड़े तो हमारी जो ट्रिक होगी वो पहली वाली ट्रिक ही लगेगी, 100x अपान 100 प्लस माइनस x। तो आप देखिएगा पुराना वेतन निकालना है, जब पुराना वेतन निकालना है तो वही है 100 और कितना परसेंट, 25% बढ़ा दिया जाए तो 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बढ़ाने की बात कही है, बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25, तो जो ऊपर हो जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई 25 और यहाँ नीचे हो जाएगा 125। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, इसको काटेंगे, इसको काट दिया जाएगा तो काटने के बाद क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर नोट ध्यान देना है आपको कि दो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की स्थिति में यही लगेगा जिससे हमें पुराना वेतन पर प्राप्त हो जाए, उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो हमारी पहली ट्रिक ही लगेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।